बेस्ट प्लेसेस इन इंडिया। अभी मैंने आपको 9 में से एक तो बता दिया है, कैलाश पर्वत, बट वी विल गो अ लिटिल मोर डीपर इनटू व्हाट कैलाश पर्वत। बहुत सारे लोगों ने कैलाश पर्वत के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ नई चीजें बताऊं, जैसे कि कैलाश पर्वत में जाने वाले लोगों का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि वहां जाने वाले लोगों के नाखून और बाल 3 गुना तेजी से बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक हफ्ते में आपके नेल्स बढ़ते हैं तो वहां पे 2-3 दिन के अंदर वो पोजिशन आ जाता है आपके नेल्स का। और लोगों का ऐसा भी मानना है कि वहां जाने वाले लोगों का एज भी तेजी से बढ़ता है। सो वी व्हेन गो और रीच कैलाश पर्वत, वी स्टार्ट एजिंग फास्टर। साइंस के पास इस बात का कोई पुख्ता जवाब नहीं। शायद ये एक और रीजन है बहुत सारे कैलाश की मिस्ट्रीज के बीच में, जिसकी वजह से हम लोग माउंट एवरेस्ट तो चढ़ पाए, जो कि कैलाश पर्वत से भी ऊंचा है, मगर कैलाश पर्वत कोई नहीं चढ़ पाता। सेकंड, मानसरोवर लेक का नाम सुना है? आई एम श्योर सुना होगा। मानसरोवर लगभग सबने सुना है, कैलाश पर्वत के फुटहिल पे है, शांत पानी। इट इज अ लेक एज एवरी अदर लेक इज, मगर इट इज ऑन द हाईएस्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑन अर्थ। मानसरोवर लेक के बिल्कुल पास में एक और लेक जिसके बारे में कम लोगों को पता है, उसका नाम है राक्षस ताल। जो राक्षस ताल है उसका पानी खारा है, समंदर के पानी जैसा। आप इसको पी नहीं सकते, उसके आसपास में कोई वेजिटेशन नहीं होता है, उसके आसपास फूल पत्ती कुछ नहीं होती है, और राक्षस ताल में लगातार लहरें आती हैं। साइंस के पास अब तक इस बात का जवाब नहीं है कि एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में, एक ही ऑल्टीट्यूड में 2 अलग अलग लेक्स जिसका पानी, जिसकी तासीर, जिसका स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है, क्यों और कैसे नहीं पता। थोड़ा सा नीचे उतरते हैं। उत्तराखंड बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सारी अच्छी जगह है। नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है, मगर एक कमाल की मिस्टीरियस जगह है जिसको कहते हैं रूपकुंड। रूपकुंड का पानी जब सूखता है ना, तो वहां से बहुत सारे इंसानों के कंकाल निकलते हैं, ह्यूमन बोन्स, ह्यूमन स्केलेटन बोन्स, एंड विच इज वाई दिस लेक इज ऑल्सो कॉल्ड द लेक ऑफ स्केलेटन्स। कई लोग एक फिक्स टाइम में वहां पूजा करने भी जाते हैं, मगर साइंस के पास इस बात का जवाब अब तक नहीं है कि उतने सारे ह्यूमन स्केलेटन बोन्स किसके हैं, कहां से आए, उतने सारे लोग वहां क्या करने गए थे, उनकी डेथ कैसे हुई, कितने साल पहले के वो बोन्स हैं, हमको पक्का अब तक नहीं पता है। इंडिया में उत्तराखंड और ये माउंटेन से निकल के हम चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में एक गांव है जिसका नाम है कुलधारा। ये कुलधारा जो है, अब ये राजस्थान टूरिज्म के अंदर आता है, और अभी भी सांझ होने के बाद, अंधेरा होने के बाद, वहां पे लोगों का जाना घूमना अलाउड नहीं है। आपको पता है कुलधारा विलेज का दूसरा नाम क्या है? द विलेज ऑफ घोस्ट्स। दोपहर में 2 बजे जाइए, सुबह 11 बजे जाइए, वहां अभी भी उस वक्त भी जाके घबराहट होती है, डर लगता है। एक पूरा बसा बसाया गाँव, उसमें रहने वाला हर शख्स, हर इंसान, हर चेहरा, सब एक रात में गायब हो गए, और हमें अभी तक नहीं पता कि एक पूरा गांव कहाँ चला गया। अब वहां सिर्फ खाली घर है। चलिए रातों रात पूरा गांव वहां से उठ के चला गया होगा, तो राजस्थान जैसी जगह पे जब इतने सारे लोग वहां से निकले होंगे, पैरों के निशान छूटे होंगे, खाने की चीजें लेके गए होंगे, तैयारी से गए होंगे, कोई तैयारी से नहीं गया। लोगों ने खाना चढ़ाया था बनाने के लिए, जो सुबह जला हुआ मिला, जलता पकता खाना छोड़ के एक पूरा गाँव गायब। कैसे? नहीं पता। राजस्थान के पास एक खूबसूरत सा और स्टेट है गुजरात। हम बड़ी सारी कहानियां सुनते हैं ना, कृष्ण की द्वारका नगरी, और ज्यादातर लोग उसको माइथोलॉजी बोल के डिस्कार्ड कर देते। सबमर्ज द्वारका सच में मिला है, अभी भी शोध चल रहा है। लेकिन आप सोचिए कि एक पूरा शहर, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुंबई या गोवा जैसा एक पूरा शहर डूब जाए, पानी के कई फीट अंदर चला जाए। ये सच है। कृष्ण की नगरी द्वारका थी, और कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि ऐसा होने वाला है, तो वहाँ की सारी महिलाओं को, सारे बच्चों को बचाओ, वहां से ले जाओ अपने साथ। उनको सबको अर्जुन ले गए थे, और पूरी द्वारका नगरी डूब गई। उसके अवशेष अभी भी पानी में हैं, और पता नहीं कितनी मिस्ट्रीज उस पानी में, उस द्वारका नगरी के अंदर दबी हुई। वी स्टिल नीड टू फाइंड एंड डिस्कवर दोज। कोने से अब चलते हैं इंडिया के बीच में, हिंदुस्तान का दिल देखो, मध्य प्रदेश। एमपी में अमरकंटक नाम का एक छोटा सा कस्बा है। बहुत मान्यता है उस जगह की, क्योंकि अमरकंटक से एक नदी का सृजन होता है। दैट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ अ रिवर कॉल्ड नर्मदा। हमारी कंट्री में ज्यादातर जो नदी है वो ऊपर से शुरू होते हैं, नीचे की तरफ बहती है, नॉर्थ टू साउथ, मगर नर्मदा को पाताल नदी पे कहते हैं, क्योंकि ये